अगर आपकी आवाज ऊंची होगी ना तो कुछ लोग आपकी बात को सुनेंगे, पर अगर आपकी बात ऊंची होगी तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनेगी। इस दुनिया में सबका ये क्वेश्चन है कि मेरी कोई सुनता नहीं है, ना मेरी फैमिली सुनती है, ना मेरे ऑफिस वाले सुनते हैं, और ना ही मेरे दोस्त मेरी बात को सुनते हैं। क्या करूं कि मेरी बात को सब लोग सुने? अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया ना तो आपकी बात पूरी दुनिया सुनने लगेगी। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बात पूरी दुनिया सुने तो भगवत गीता का ये श्लोक आपके बहुत काम आएगा। कृष्ण कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मतलब जो इंसान हमेशा खुद की बातें करता रहता है ना वो एक नंबर का स्टूपिड, मतलब एक नंबर का मूर्ख इंसान है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार नारद जी को किसी ने पूछा कि नारद जी मेरी क्यों कोई सुनता है, मैं बड़ी बड़ी कथाएं करता हूँ, मैं बहुत बहुत बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई सुनने आता नहीं और मुझे कोई सुनना चाहता नहीं है, क्या करूँ कि मेरी लोग सुनने लगे? नारद जी ने कहा चल मेरे साथ। नारद जी उसको लेकर गए एक खेत में जहाँ पर बकरे चर रहे थे, घास चर रहे थे बकरे, और वो बकरे मैं कर रहे थे। आप सब जानते हैं बकरा कैसे बोलता है, तो बकरे वहाँ पर मैं कर रहे थे। नारद जी ने कहा सुन लिया, अब चलो। कुछ दिन के बाद उसी आदमी को लेकर नारद जी वापस आए और एक नगर में गए। नगर में गए तो वहां पर एक तबला वाला तबला बजा रहा था, तुम आवाज आ रही थी। अब नारद जी ने कहा कि तुम सुन रहे हो, अब तुमको इन दोनों आवाज में से कौन सी आवाज ज्यादा पसंद आई? वो बकरे मैं कर रहे थे वो आवाज ज्यादा पसंद आई, या फिर ये तबला तुम कर रहा है वो पसंद आया? वो आदमी ने कहा कि ऑब्वियसली ये तबला वाला का आवाज ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें तो हम गाने बजाते हैं, इवन हम उसमें माइक रखते हैं, लेकिन बकरे के सामने कोई माइक नहीं रखता है। तो नारद जी ने कहा कि बस यही फर्क है, जो बकरा उस दिन हम गए थे और मैं कर रहा था वही बकरा मर गया, और बकरे को मरने के बाद जब उसकी चमड़ी थी, बकरे की चमड़ी से ये तबला बना है। ये बकरा जब जिंदा था ना तब वो मैं कर रहा था, मतलब वो हमेशा अपने बारे में बोल रहा था, लेकिन अब वो मर गया है और अब वो तुम बोल रहा है, मतलब तबले की आवाज तुम आती है, और तब दुनिया इसको सुनने लगती है। इवन उसमें माइक लगाया जाता है कि लोगों को अच्छा लगे। बस यही नारद जी सुनाना चाहते थे, और मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर दुनिया को हमारी बात सुनानी है ना तो वो मैं करके नहीं तुम करके सुनाए। हमेशा खुद के बारे में बोलना बंद करें। या फिर घर में भी हम कंप्लेन करते रहते हैं, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे बताना चाहिए था, मुझे पहले बोला क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया। ये सब है ना, एक्चुअली एक घर के मुखिया में ये सब आदतें होती है, हमको छोड़ना चाहिए। जब ऐसे आदतें हम करते हैं ना, हमेशा मैं करते हैं, तो दुनिया हमको सुनने नहीं चाहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बात पूरी दुनिया सुने तो इस श्लोक को समझ लो, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवत गीता क्या नहीं सिखाती है? सब कुछ सिखाती है। बोलना कैसे है वो भी सिखाती है। खुद के बारे में नहीं बोलना है, सामने वाले के फायदे के बारे में हमेशा बोलना है। अगर हम सामने वाले का फायदा देखेंगे तो अपना फायदा तो होना ही होना है। किसी ने क्या खूब लिखा है, तूफान अगर ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है, अभिमान अगर ज्यादा हो तो बड़ी बड़ी हस्तियां भी डूब जाती है। साहब कभी भी अपने आप में ईगो ना आने दे। भगवत गीता हमें अलर्ट करती है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अगर हमें मूर्ख नहीं बनना है, अगर हमें स्टूपिड नहीं बनना है अपने आप में, तो कभी भी मैं मत कीजिए, हमेशा तुम कीजिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की भी चापलूसी करने लगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें सामने वाले के फायदे के बारे में सोचना चाहिए, उसके फायदे में बोलना चाहिए। जब हम दुनिया के फायदे में बोलेंगे ना तो दुनिया भी हमको फायदा देगी। बस यही प्रकृति का नियम है, जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।